पौधे को तैयार करने के लिए क्या करना पड़ता है, सबसे पहले 6 इंच ऊंची बेड तैयार करनी पड़ती है। उस बेड में जो है 1/3 बालू, 1/3 मिट्टी, 1/3 सड़ी देसी गोबर की खाद का मिक्सचर बनाकर जो है इस सिंगल आग की बुआई की जाती है। ये बुआई करने के 1 माह बाद इस तरीके से जो है ये जो है एसटीपी की ये पौध तैयार हो जाती है। आप देख पा रहे हैं, देखिए 1 आंख की है ये, और ये एसटीपी इस तरह से तैयार हो गई। दूसरी चीज़ साथियों, मैं एक चीज़ ये दिखाना चाहता हूँ आपको कि हमारे किसान बंधु युवा कृषक हैं जिनका नाम है अंकुर वर्मा। इन्होंने क्या किया है कि इसकी पत्तियाँ आप देख पा रहे हैं ऊपर से इन्होंने कट कर रखी है। ऊपर से पत्तियाँ कट करने का मुख्य उद्देश्य ये है किसान साथियों कि जितनी कम पत्तियाँ होंगी उतना जो है वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से पानी कम उड़ेगा। और ये गन्ना जब ऐसे नाली में लगा देंगे, जैसे ये लग रहा है गन्ना, तो ये गन्ना ऐसे ही बहुत जल्दी हरा भरा हो जाएगा और इनको जो जड़ें हैं ये तुरंत लग जाएंगी। एसटीपी लगाने का मुख्य उद्देश्य ये है, जैसे शरद काल में ये एसटीपी लग रही है। शरद काल में क्या है कि कुछ धान की वैरायटियाँ, लेट वैरायटियाँ हैं और कहीं कहीं जल भरा हो जाता है, जिसके कारण से जो है हम अक्टूबर माह में गन्ने की जो है प्लांटिंग नहीं कर पाते हैं। यदि ऐसी दशा होती है तो कहीं जो है ऊंचे स्थान पे जो है हम बेड पर एसटीपी के पौध तैयार कर लेते हैं और फिर इस तरीके से नाली बना के पानी भर देते हैं। पानी भरने के बाद जैसे आप इधर देख रहे हैं ये ट्रांसप्लांटिंग हो रही, जरा उधर दिखा देना भाई। देखिए साथियों, इधर देखिए आप, ये ट्रांसप्लांटिंग हो रही है। गेहूँ को जो है कटने में थोड़ा लेट हो जाता है, ये मान के चलें अप्रैल या लास्ट अप्रैल तक पहुंच जाता है, तो उस दशा में भी आप जो है मार्च के फर्स्ट वीक में एसटीपी तैयार कर सकते हैं और गेहूं के प्लाट में जो है एसटीपी के ट्रांसप्लांटिंग करके आप गन्ने की अच्छी से अच्छी फसल ले सकते हैं। होता क्या है साथियों, एसटीपी में आपकी गन्ने की फसल जो है 1 माह अगेती हो जाती है। 1 माह तक ये बेड में रहती है, तो 1 माह ये आपका 1 माह के आयु का ही पौधा आप ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, तो इसका मतलब जो है ये फसल क्या है, इसमें जो तैयार होगी वो 1 माह पहले की तैयार होगी। चल भाई इधर दिखा है कि एसटीपी का तीसरा सबसे बड़ा लाभ ये है कि एसटीपी में क्या होता है कि आपकी जो फसल है वो 1 माह अगेती हो जाती है। अगेती कैसे होती है कि जो है 1 माह पहले ही ये बेड पे तैयार हो जाता है, इसलिए आपकी फसल जो है 1 माह अगेती हो जाती है और समय से आपके गन्ने में टिलरिंग अच्छी आती है और गन्ने की मोटाई भी अच्छी होगी, लंबाई भी अच्छी होगी। यदि एसटीपी के माध्यम से आप गन्ने की बुआई करते हैं तो सामान्य विधि से 30 से 35 कुंटल पर एकड़ बीज लगता है, और जो है अगर एसटीपी के माध्यम से बुआई करते हैं तो जो है हमारा गन्ने का जो बीज है, हम जो खेत में जो है ट्रांसप्लांटिंग कर रहे हैं उसमें लगभग 10 से 12 कुंटल में बीज हो जाता है। इस तरीके से एक तरीके से देखा जाए तो आपकी जो है कास्ट ऑफ कल्टीवेशन, बीज की मात्रा कम लगने से आपका कास्ट ऑफ कल्टीवेशन कम हो जाता है। अब मैं अपने डिप्टी केन मैनेजर से ये अपेक्षा करता हूँ कि सबसे पहले हमारे जो है युवा कृषक जो अंकुर वर्मा जी हैं उनका परिचय बता दें और फिर एसटीपी के बारे में किसानों को कुछ जानकारी दें। सर, जैसा कि आप हमारे उन्नत किसान हैं अंकुर वर्मा जी, गांव सारंगपुर है, जिला अंबेडकर नगर के रहने वाले हैं। आप पिछले सत्र में मार्च के माह में इनको फैक्ट्री द्वारा 16202 का थोड़ा मात्रा में बीज दिया गया था, जो कि इस समय लगभग इनका 7 से 8 माह का गन्ना हुआ था, जिसमें से इन्होंने सीड मल्टीप्लिकेशन करने के पर्पज से मेरे निर्देशन अनुसार इन्होंने एसटीपी बेड तैयार करके ये प्लांट तैयार करा और उस गन्ने से जो उपज निकली वो लगभग 7 कुंटल गन्ना तैयार हुआ। 7 कुंटल गन्ने में लगभग 1 एकड़ खेत की बुआई। अच्छा, ये 1 एकड़ है पूरा? जी सर। अच्छा, और मैं आपको बताना चाहूँगा कि नई वैरायटियों के मल्टीप्लिकेशन के लिए ये विधि बहुत ही कारगर है, जो कि हमारे किसान के दृष्टि से जहां हम लागत कम करने की बात करते हैं, नई प्रजातियों का बीज एक तो सुगमता से उपलब्ध नहीं होता, दूर दराज होता है, तो उसको कास्ट ज़्यादा महंगी लगती है। तो ऐसे स्थिति में थोड़े मात्रा में अगर हम नई प्रजातियों का बीज तैयार करते हैं और
उसको उत्पादन करने के बाद अगले साल हम अपने खेत पे बड़े आसानी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। दूसरी चीज़ जो आपने बताया था कि देर से बुआई से बचने के लिए हम अगर उपाय सोचें तो उसमें सबसे कारगर उपाय है कि हमारा खेत खाली होने से 1 माह पूर्व हम इस STP को तैयार कर सकते हैं और प्लांटिंग हमारी जिस दिन हम ये STP डालेंगे उसी दिन से इसका डेट ऑफ बर्थ शुरू हो जाएगा। प्लांटिंग हमारी अर्ली होगी जो कि हमारे पैदावार को बढ़ाएगी। धन्यवाद।